नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही के YouTube चैनल में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम पुनः कक्षा षष्ठी विषय सामाजिक विज्ञान, इसमें अध्याय क्रमांक 1 सौर मंडल में पृथ्वी, उसके आगे की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। आज हमको चंद्रमा, वैसे मैंने चंद्रमा की थोड़ी बहुत जानकारी आपको अगले वीडियो में दे रखी है, फिर भी चंद्रमा की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, और उसके साथ में क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। तो चंद्रमा हम सभी को जानकारी में है कि चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है। वह उपग्रह हमारी पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करता है। पूर्व में मैंने बताया कि पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा है वह पृथ्वी का भ्रमण करता है। तो पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में मात्र 27 दिन का समय लगता है, और इतने ही समय में वह अपनी दूरी पर, अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो इस चंद्रमा की जानकारी प्राप्त करेंगे कि चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य कितनी दूरी है, अर्थात हमारी पृथ्वी से चंद्रमा कितना दूर है, चंद्रमा की जलवायु, वहाँ का वातावरण, वहाँ की सतह कैसी है, और उस चंद्रमा की धरती पर पहला कदम किस अंतरिक्ष वैज्ञानिक ने रखा, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हम विषय शुरू करते हैं। चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास मात्र एक उपग्रह है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास मात्र एक उपग्रह है, जो हमें हमारी पृथ्वी से हमको दिखाई देता है। चंद्रमा का व्यास 1/4, अर्थात अगर आप पूरे पृथ्वी के 4 हिस्से करेंगे तो एक हिस्से जितना चंद्रमा है, अर्थात 4 चंद्रमा मिलकर पूरे पृथ्वी का निर्माण करेंगे। 4 चंद्रमा होंगे तब एक पृथ्वी बनेगी। इतना चंद्रमा का आकार है। ये चंद्रमा है, ये भी सूर्य से ही चमकता है। सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा है वो चमकता है, क्योंकि जो चंद्रमा है वह उपग्रह है, उपग्रह के स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। तो चंद्रमा भी सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। या मैंने लिखा हुआ सूर्य के प्रकाश से चमकता है चंद्रमा। चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य जो दूरी है, जैसे हम सिरोही से मुंबई के मध्य मान लीजिए 1000 किलोमीटर है, तो अगर हमको पृथ्वी से चंद्रमा पर जाना है तो हमको 3,84,400 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी, तब हम चंद्रमा पर जा सकते हैं। अर्थात पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य जो दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। और चंद्रमा और सूर्य, इसकी दूरी को इस दूरी की तुलना आप पृथ्वी से कर सकते हैं कि पृथ्वी से सूर्य कितना दूरी पर है और चंद्रमा है वो पृथ्वी से कितना दूर है। चंद्रमा की जो परिस्थिति है, जीवन की जो परिस्थितियां है, जीवन जीने की परिस्थितियां, वो जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी की तरह ही पर्वत मैदान है, परंतु वहां गड्ढे अधिक मात्रा में है। यही गड्ढे, जब पूर्णिमा का जो पूरा चांद आपको पृथ्वी से जब आप देखते हैं, तो पूर्णिमा के दिन आपको जो पूरा चंद्रमा नजर आता है, जो वो काले काले जो धब्बे नजर आते हैं, वही गड्ढे हैं। वही गड्ढे आपको उस धब्बों के रूप में दिखते हैं। तो चंद्रमा की धरती पर गड्ढे मौजूद है, और चंद्रमा पर दिन में चंद्रमा का जो तापमान है वो दिन में बहुत अधिक रहता है। यानी जब वहाँ व्यक्ति जाएगा या मनुष्य जाएगा तो वहां का तापमान दिन में सहन नहीं कर पाएगा, और रात्रि में चंद्रमा का जो तापमान है -0 से भी नीचे चला जाता है, तो रात में भी नहीं रह सकता। अगर हम मान लीजिए भविष्य में अगर वहां कॉलोनी बसती है, अगर वह मानव बसते हैं, तो वहां का जो तापमान है, हमारा पृथ्वी का जो मानव है वो वहां के तापमान को सहन नहीं कर सकता, इसलिए वहां का जो तापमान है वो रहने योग्य नहीं है। चंद्रमा की सतह पर पहला कदम
चंद्रमा की जो सतह है, चंद्रमा की जो धरती है, उस धरती पर जो पहला कदम रखने वाले थे वे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आपने पढ़ा होगा 5वीं में, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की धरती पर पहला कदम रखा। वैसे 2 व्यक्ति गए थे, लेकिन जो पहला कदम रखने वाले जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे वे नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। यह चंद्रमा की हमको जानकारी प्राप्त हुई। अब हम आगे पढ़ेंगे क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह हमने पढ़ा कि मंगल और बृहस्पति, ये 2 जो ग्रह है, इन 2 ग्रहों के मध्य में जो क्षुद्र ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर भ्रमण करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्यक छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये पिंड क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के मध्य में होते हैं, जो मैंने आपको बताया है। वैज्ञानिक दृष्टि से क्षुद्र ग्रह भी ग्रह के ही भाग थे। कहते हैं कि कुछ वर्षों पहले या बहुत वर्ष पहले अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। उस विस्फोट के कारण जो ग्रह से ये छोटे छोटे जो टुकड़े थे, जो पिंड थे, वे ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। तो यह जानकारी हमें क्षुद्र ग्रह की आपको बता हो गई है। उल्का पिंड, उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे पिंड होते हैं। उल्का पिंड है, वे भी सूर्य के ओर चारों ओर भ्रमण करते हैं, चक्कर लगाते हैं। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये जो उल्का पिंड है ये पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में या गुरुत्वाकर्षण के बल के प्रभाव में आ जाते हैं। तो इनकी प्रवृत्ति क्या होती है? पृथ्वी पर गिरने की होती है, पृथ्वी पर गिरने की होती है। परंतु वायु के साथ घर्षण, वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर जलने लगते हैं। जैसे ये अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर इनकी प्रवृत्ति गिरने की होती है, तो ये वायु के साथ गर्म होकर जलने लग जाते हैं। तो फलस्वरूप यह चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी आपने देखा होगा आकाश में, तब आपको कभी कभी कोई जलता हुआ या चमकदार पिंड एकदम आपको दिखाई देता है। परंतु कभी कभी कोई उल्का पिंड बिना जले, पृथ्वी पर ऐसे उदाहरण भी है, कोई पिंड ऐसे है जो बिना जले, पूरी तरह बिना जले पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। इसका एक उदाहरण है अमेरिका में एरिजोना नामक एक स्थान है। अमेरिका में एक स्थान है जिसका नाम है एरिजोना। वहां पर उल्का पिंड गिरने से 1300 मीटर चौड़ा और 180 मीटर गहरा गड्ढा हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार जो ये गड्ढा हुआ था अमेरिका के एरिजोना में, यह गड्ढा 10 लाख टन वजनी उल्का पिंड के गिरने से हुआ। तो यह आज हमारा अध्याय पूरा होता है। तो हम इस अध्याय को समझकर जो गृह कार्य मिलता है उसको अपनी कॉपी में करना है। इस वीडियो को देखने के बाद, गृह कार्य को लिखने के बाद अंत में कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपनी कक्षा अवश्य लिखें। धन्यवाद।